भाई जैसे हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि अगर आप आयरन कॉन्डोर को यूज करें और मार्केट के अंदर लगातार इंट्राडे में छोटे छोटे से ही प्रॉफिट बनाते रहे तो वो आपके लिए कंसिस्टेंसी लाएगा मार्केट में, आप ग्रीन देखना शुरू कर देंगे। अब कई सारे लोग आयरन कॉन्डोर्स को पोजिशनल यूज करते हैं, बट पोजिशनल में क्या होता है, अगर मार्केट गैप अप खुल गई तो, गैप डाउन खुल गई तो आपका आयरन कॉन्डोर आपको लॉस दिखाने लगता है। तो आप इंट्राडे के लिए, जैसे हमने बोला था, एल्गो रूम पर जाकर आयरन कॉन्डोर को यूज कर सकते हैं, तो ऐसे एल्गो आप उसे चला सकते हैं इंट्राडे के लिए, बट पोजिशनल के लिए आपको खुद ही यूज करना पड़ेगा। आपको मैनुअली आयरन कॉन्डोर बनाना है और मैनुअली आयरन कॉन्डोर को एडजस्ट करना है। तो आयरन कॉन्डोर की एडजस्टमेंट अगेन, ये एक अगेन पेड लेवल कंटेंट है। लोगों को आयरन कॉन्डोर स्ट्रैटेजी के नाम पर पता होता है, बट ये नहीं पता होता जब स्ट्रैटेजी फेल हो रही है, वो लॉस दे रही है, तो लॉस वाली चीज को प्रॉफिट में कैसे लाया जाए, जो कि अभी हम सीखेंगे इस वीडियो के अंदर। आप अपने नोट्स बनाइएगा। अगर आपको आप मार्केट में ना कुछ दिनों के मेहमान नहीं है, आप मार्केट में कई साल तक कंसिस्टेंसी के साथ पैसा बनाना चाहते हैं, तो ये इंफॉर्मेशन आपके बहुत काम आएगी और आपको इंटरनेट पे ढूंढने से भी कहीं कहीं ही मिलेगी। तो मैं ये नहीं कह रहा कहीं नहीं मिलेगी, बट इस चैनल पे आपको आसानी से मिल रही है, तो इसकी प्लीज वैल्यू कीजिए। लेट्स स्टार्ट। ओके, तो देखो आयरन कॉन्डोर हमने इंट्राडे में बनाना सीख लिया था। पोजिशनली अभी हम उसको बनाना सीखेंगे, क्योंकि पोजिशनली आयरन कॉन्डोर को बनाना एक कला है। आप आयरन कॉन्डोर ऐसे नहीं कर सकते 2 आउट ऑफ द मनी कॉल पुट बेचे, हेज बाई किया और डाल दिया, नहीं। आपको मार्केट को देख के बनाना पड़ता है। देखो, तो जो बिगिनिंग ऑफ द क्रिएशन है उसमें आपको क्या करना है कि मार्केट को देखना है, उसके बाद आपको चार्ट डिलीट कर देना है, उसके बाद आपको चार्ट नहीं देखना टिल द टाइम यू आर एडजस्टिंग इट और आप उसको बुक कर रहे हो। चार्ट का काम सिर्फ बिगिनिंग में है, और वो चीज मैं अभी यहाँ पे बताने वाला हूँ ट्रेडिंग व्यू पे जाके कि आपको चार्ट में क्या देखना है। ठीक है, तो चार्ट में हमें रेंज फाइंड करनी है स्विंग की वजह से, कि हमें अगर अपर स्विंग मिलता है, लोअर स्विंग मिलता है, और जिस भी टाइम पे मार्केट इसके बीच में होगी, मुझे एक आयरन कॉन्डोर डाल देना है। राइट। आयरन कॉन्डोर डालना कैसे, वो हमने पिछले वीडियो में बात की थी, अभी भी हम बात करेंगे। तो अभी सबसे पहला स्टेप क्या आ रहा है, आयरन कॉन्डोर कब डालना है, जब आप पोजिशनल आयरन कॉन्डोर बनाना चाहते हैं। ऐसा नहीं आज मेरा मन कर रहा है आयरन कॉन्डोर मारने का। तो देखो, मार्केट में मन के अकॉर्डिंग काम नहीं करना, हमें ये काम करना है कि भाई कब उसका राइट टाइमिंग है। तो सबसे पहले हम टाइमिंग की बात करने वाले हैं। राइट, तो आप ट्रेडिंग व्यू दिख रहा होगा यहाँ पे आपको। आप ट्रेडिंग व्यू पे आप चाहो तो 1 घंटे का चार्ट लगा सकते हो, अगर आप वीकली बेसिस पे काम कर रहे हो। अगर आप मंथली ट्रेडिंग कर रहे हो तो आपको डेली चार्ट लगाना चाहिए। तो ये मेरे सामने डेली चार्ट ओपन है। अब देखो, डेली चार्ट में इस वक्त बिल्कुल रिसेंट में देखेंगे आपको, तो नीचे की तरफ आप यहाँ पे देखोगे तो ये एक स्विंग है। ये मार्केट देखो यहाँ से स्विंग कर वापस से पलटी, अब ये सपोर्ट एरिया क्रिएट हो गया। देखो, रेड के बाद एक बड़ी ग्रीन कैंडल बनी है। अपर साइड में आप देखोगे तो बड़ी ग्रीन कैंडल के बाद यहाँ पे ये कैंडल आई। ठीक है, यहां से मार्केट पलट गई है, अभी इसके ऊपर क्रॉस नहीं हुई है, तो हमारे लिए तो ये सपोर्ट है और वो एक रेजिस्टेंस है। राइट, आप नॉर्मली भी अगर जब डेली बेसिस पे एनालिसिस करते हो तब भी अभी आपके लिए वो रेजिस्टेंस होगा, और नीचे की तरफ यहाँ पे कहीं पे आपने सपोर्ट खींच रखा होगा, यहाँ पे खींच रखा होगा। बट मुझे तो सिर्फ ये चाहिए कि मार्केट ऊपर से स्विंग करके नीचे को आई हो और नीचे से स्विंग करके ऊपर गई हो, और इन दोनों के बीच में मार्केट हो। अगर गलती से मार्केट में ना एक ग्रीन कैंडल होती है और मार्केट इस जगह पे होती, इस वक्त इस जगह पे, मैं ट्रेड नहीं बनाता। ये तो मार्केट ट्रेंडिंग है इस वक्त, मार्केट ट्रेंडिंग है, मैं आयरन कॉन्डोर नहीं डालता। मुझे चाहिए कि मार्केट ऊपर को गया हो, यहां से ड्रिफ्ट भी नीचे को आया हो। ये चीज अभी हमें मिल रही है। तो मतलब अभी हम परफेक्ट एरिया में जहां पे आयरन कॉन्डोर डाला जा सकता है। आयरन कॉन्डोर कब नहीं डाला जा सकता था मैं आपको बता दूं, ये जो ग्रीन कैंडल है ना, ये वाली, इस दिन की एंडिंग पे आयरन कॉन्डोर नहीं डाला जा सकता था, क्योंकि मार्केट ने देखो इसको भी क्रॉस किया है, एक बड़ी ग्रीन कैंडल भी बनाई है, और मेरे पास कोई स्विंग नहीं है जहां से वो लो आया है। तो मैं इस ग्रीन कैंडल पे नहीं बनाता। तो मैं क्लियर इसलिए कर रहा हूँ जिससे लोगों को पता रहे कि यहाँ पे नहीं बनाना था। इस वक्त हम बना सकते हैं। तो वी आर क्लियर ऑन दैट। ट्रेडिंग व्यू की जरूरत यहाँ से खत्म। अब हम वापस से ऑप्स्टर में पहुंचते हैं। आपको निफ्टी चुनना है, आप निफ्टी चुनो। बैंक निफ्टी चुनना है, बैंक निफ्टी चुनो। बैंक निफ्टी चुनोगे आपको बड़े प्रीमियम्स मिलेंगे, तो आपका जो गेन करने का अमाउंट है वो बढ़ जाएगा। निफ्टी चुनोगे तो हो सकता है आपको स्टेबिलिटी ज्यादा मिले, बट प्रीमियम्स इतनी लो होंगे कि आप एडजस्टमेंट नहीं कर पाओगे। मैं आपको बता रहा हूँ, एडजस्टमेंट करने के लिए आपको प्रीमियम चाहिए। बिना प्रीमियम के आप एडजस्टमेंट नहीं कर सकते। अगर आपके पास 100 रुपए का प्रीमियम बचा ही नहीं है गेन करने को, तो आप एडजस्टमेंट किस लिए कर रहे हो। राइट, अगर आपको कमाना ही 20 पॉइंट है तो एडजस्टमेंट में ही चले जाएंगे 15-10 पॉइंट। तो करते करते 2 बार एडजस्टमेंट हुई, आपका प्रॉफिट गायब, आप क्यों ही कर रहे हो। तो इसलिए प्रीमियम की जरूरत है। इस वजह से मैं आपको बैंक निफ्टी में ये चीज समझाने वाला हूँ। तो हमें यहाँ पे ये स्विंग मिल चुका है। ठीक है, तो अभी हम क्या करने वाले हैं कि ये जो पहला रेड है, हमें इसी जगह में पता चल जाएगा कि हमें यहाँ पे ट्रेड डालनी है। मैं ट्रेड यहाँ पे भी डाल सकता हूँ और अच्छा रिजल्ट आएगा, मैं ये जानता हूँ। पर हम ऊपर वाले में डालना चाहते हैं, जिससे हम लोगों को ये दिखा सके कि अगर गैप डाउन हो जाता तो आपको उसको कैसे संभालना है, कैसे नहीं संभालना है, वो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम इसको देखते हैं क्या तारीख है ये। लेट्स सी, ऑलमोस्ट दिस इज 12 अप्रैल। ठीक है, तो इसके 3 बजे के आसपास हम शुरू करते हैं। तो हम यहाँ पे सिमुलेटर में गए, यहाँ पे मैंने बैंक निफ्टी चूज किया। अब स्टार्ट डेट ले लेते हैं, कितना,
12 फ्राइडे को। ठीक है। पे ऑफ विल बी ऑब्वियसली अप्रैल, क्योंकि मंथ कर रहे हैं हम। और हाँ ठीक है, एक्सपायरी एक्सपायरी 30 अप्रैल की है। ठीक है। ठीक है, अब हम टाइमिंग 12 के 3 बजे जाना है अपने को। ठीक है, मैं एक दिन पीछे जाता हूँ, 3:21। ठीक है, 3:21 ठीक है। ठीक है। गेट ऑप्शन चेन एट द मनी ये रहा यहाँ पे। ठीक है, अब मुझे यहाँ पे सेम वही 25 डेल्टा 17 डेल्टा वो बनाना है, दैट्स इट। तो यहाँ पे डेल्टा 25 पुट ये रहा। ठीक है, ये मैंने 214 पे सेल मारा, सेम सेल मारते हैं 10 स्लॉट से। ठीक है, ऐड पोजीशन अप साइड में गए, यहाँ पे ये रहा 25 डेल्टा, ये मैंने कॉल सेल मारा 10 स्लॉट से। अब हेज बाई कर देते हैं 17, ये रहा बाई। पोस्ट साइड भी 17 कहाँ गया, ये रहा 17 बाई। ठीक है, अब यहाँ पे बन गया होगा, कहाँ गया, ये रहा हमारे पास एक अपना आयरन कॉन्डोर बन गया जो हम बनाना चाहते थे। अब हम इसको एक एक दिन सिमुलेट करते हैं और एडजस्टमेंट करके देखते हैं इसमें कैसे क्या हो सकता है। मैं एडजस्टमेंट के लिए आपको बता दूं, आपने बनाया इसको इसलिए कि यार इस एरिया से इस एरिया के बीच में रहेगा तो मैं प्रॉफिट कमाऊंगा, लेकिन अगर आप छोटे छोटे मूव्स में इसमें एडजस्टमेंट करोगे तो आप इसमें ये धीरे धीरे छोटा होता जाएगा, आपका गेम खत्म, आपकी जो रेंज थी वो पूरा का पूरा बर्बाद हो जाएगा। तो मैं ये बोलता हूँ कि अगर आपके पास आयरन कॉन्डोर है तो आप जब तक ग्रीन एरिया के इस पॉइंटर में हो, ये जो पॉइंट्स दिख रहे हैं आपको, बेसिकली ये जगह और ये जगह, अगर इन पॉइंटर्स को मार्केट ने क्रॉस नहीं किया है और अगर 3:10 या 15 मिनट पे इस पॉइंटर पे मार्केट खड़ी है, तभी एडजस्ट करना है, अदरवाइज एडजस्टमेंट नहीं करनी है। मतलब पॉइंटर्स के बीच में घूम रही है, कुछ भी होने दो, चलने दो, जो मर्जी चलना है। क्योंकि अगर मैं देखूं तो ये 2% अप है और ये लगभग 2% डाउन है, मतलब देखा जाए तो ऑलमोस्ट 1000 पॉइंट्स तो आपके पास कवर है। राइट, तो अगर 1000 पॉइंट्स मूवमेंट नहीं आई है, ऊपर नीचे घूम रही है, तो घूमने दो। एंड 3 बजे अगर मार्केट यहाँ खड़ी है तो इसका मतलब अगले दिन वो गैप डाउन या गैप अप हो सकती है, तो वो चांस अपने को लेना नहीं, एडजस्टमेंट हम कर देंगे। राइट, क्लियर है? ओके, तो अब हम एक एक दिन करके आगे चलते हैं। मैं थोड़ा सा इसको जूम आउट कर लेता हूँ जिससे थोड़ा सा कंप्लीट देख सके हम इसको। तो अभी हम इसको एक एक दिन करके आगे चलते हैं और जो अभी हमने बात करी उसके बेसिस पे इसमें एडजस्टमेंट करते हैं। ठीक है, तो अभी मैं डायरेक्टली देखो 3:21 हो रहे हैं, अगले दिन के 3:21 पे जाता हूँ, जिससे हम इसको जल्दी जल्दी खत्म कर सकें। देखो अगले दिन के 3:21 पे मार्केट बिल्कुल एज पे खड़ी है, इसका मतलब हमारा एडजस्टमेंट करने का वक्त आ चुका है। इसमें हम करने के वाले कि इसमें हम पास में लाएंगे, ऑब्वियसली पास में लाएंगे तो आयरन फ्लाई बनेगी, आयरन फ्लाई बनेगी तो ये लॉस कम हो जाएगा सीधे सीधे। अगर मार्केट वहां से आगे बढ़ती है तो हम फर्स्ट टाइम में आयरन कॉन्डोर बनाने के लिए जाएंगे, मतलब हम यहाँ थे, हम आयरन फ्लाई बनाएंगे, वापस से आयरन कॉर्नर बनाएंगे अगर मार्केट इधर कोई भागती है या इधर को भागती है कहीं पे भी। एंड अगर इसके बाद भी कुछ होता है तो उसके बाद हम आयरन फ्लाई के एडजस्टमेंट स्टार्ट कर देंगे। दिस इज सिंपल। ओके, तो अभी हम बिल्कुल एज पे खड़े हुए, अभी हम क्या करेंगे, जो कॉल साइड वाले हैं उन दोनों को हम काटने वाले हैं। तो कॉल साइड कहाँ पे दिख रहा है, ये रहा हमारा कॉल का सेल, ये हमने इसको क्लोज कर देना है। अभी इसकी प्राइसिंग क्या चल रही है, पीएनएल पे आ जाओ ना आप। हाँ, यहाँ पीएनएल पे दिख जाएगा करंट प्राइस 69.55, मतलब आप प्रॉफिट बुक कर रहे हो सीधा सीधा। करेक्ट, सीधे मैंने 69.55 पे इसको बुक कर दिया है, मॉडिफाई। और दूसरा हमारा कॉल का हेज कहाँ पे, ये रहा, ये 42 रुपीज पे, ये हम 42 पे बुक कर रहे हैं। राइट, ये हमने दोनों बुक कर रही है। अब हमें पुट के पास में जाना है, सिंपल है। तो अगर हम पुट देखें तो अभी मार्केट से कितना दूर है, मार्केट कहाँ गई, गेट ऑप्शन चेन, मार्केट अभी 47,850 के आसपास है। अगर हमारा पुट देखे जो बेचा है हमने वो 47,700 के आसपास है, इसका मतलब 100 पॉइंट अवे का हमें कॉल चाहिए। तो बेसिकली मार्केट से 100 पॉइंट अवे लगभग 47 या 48,000 का 47,900 का कॉल हम बेच सकते हैं। हम वापस गए ऑप्शन चेन और कॉल पे पहुंचे, कॉल 47 हाँ मार्केट के पास ये रहा। तो या तो हम ये 604 बेच सकते हैं या तो 546, तो हम ये बेचते हैं जिससे हमारे सेफ रहेंगे, थोड़ा सा सेफ रहे, एरिया बना रहे। ये हमने सेल कर दिया है। अब हमने अगर ये सेल किया है तो हमें इसके हेज के लिए ऑलमोस्ट 500 से 600 पॉइंट अवे जाना पड़ेगा फॉर दैट 17 डेल्टा, क्योंकि वो 500 पॉइंट का गैप होता है। इसको कंफर्म करने के लिए आप पुट के देख सकते हो, पुट में आपने जो बेचा है वो 47,700 का पुट है, 47,700 का पुट, और जो आपने हेज बाई किया है 47,300 का है। तो बेसिकली 400 पॉइंट 500 पॉइंट अवे ही रहते हो आप। तो मैं कॉल साइड में यहाँ गया और जो मैंने ये सेल किया इससे 1 2 3 4 5 आप ये वाले को बाई कर सकते हो, आपका हेज भी कंप्लीट हो जाएगा। राइट, अब आप यहाँ पे अगर ग्राफ देखोगे तो समथिंग लाइक ऑफ आयरन फ्लाई दिखेगा, नॉट परफेक्टली, समथिंग लाइक ऑफ। अब देखो इसमें जो कॉल साइड है उसमें दूर है, इसका मतलब मैं अगर कॉल के हेज को और पास लाऊंगा तो वो परफेक्शन में चला जाएगा। तो ये मैं गया 48,500 की जगह इसको कर दूंगा मैं 48,400, बस ये लो। अब पहले आपको 40,000 का लॉस हो रहा था, अभी आपको हो रहा है 14,000 का।
मतलब बहुत बड़ा गैप आ गया है। और जो आपकी मार्केट है वो बिल्कुल सेंटर में आ गई है, क्योंकि आयरन फ्लाई आपने बनाया है। और मार्केट का जो मूवमेंट ऑफ लॉस है वो कंप्लीट है, मतलब उस जगह पे आपको कोई वो नहीं लेना, मूवमेंट स्मूथ ही रहेगा। और मैं एक चीज बता दूं, जब भी आप पोजिशनल आयरन कॉन्डोर चलाओगे आपको स्टार्टिंग के कुछ दिन तक प्रॉफिट ही नहीं आएगा। हाँ, आपकी ब्लू लाइन जीरो लाइन के नीचे होती है, आप कहोगे यार मतलब ये तो ग्रीन दिख रहा है बट मुझे प्रॉफिट नहीं आ रहा है। अरे कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा ही होता है। मेन बात गैप डाउन हुआ है कितने का ये देखते हैं हम। यहाँ पे आप बहुत बड़ा गैप डाउन था ये, 48,500 से सीधा मार्केट नीचे तक गई 47,700 तक, मतलब कि लगभग हमारे पास लगभग 1000 पॉइंट है। आपको लॉस कितना है? 2700 रुपए, मतलब 10 लॉट पे 2700 का लॉस है। बहुत ही माइंड ब्लोइंग परफॉर्मेंस किया आपने, क्योंकि इतने गैप डाउन पे तो तबाही आ जानी चाहिए थी। 1000 पॉइंट का अगर मार्केट ने नेक्स्ट डे क्लोज कर दिया तो आपकी तबाही है, सिंपल। हम अब आगे क्या करते हैं, हम आगे चलते हैं, एक दिन और आगे लेके जाते हैं, हमारे पास बहुत टाइम। अभी देखो आयरन फ्लाई में क्या है, आयरन फ्लाई की एजेस पे भी हमें कुछ नहीं करना, क्योंकि यहाँ पे जो लॉस है ना 14,000, मैं लेने को तैयार हूँ, मुझे कोई टेंशन नहीं है। तो आयरन फ्लाई को चलने देंगे हम जब तक हमें ये नहीं लगता कि आयरन फ्लाई की ये जो एजेस है ना, इनसे मार्केट लगभग 100-200 पॉइंट अवे चला गया, तभी हमें इसे एडजस्टमेंट करनी है, अदरवाइज नहीं। ठीक है। अब ये देखो मार्केट अवे करने की जरूरत अवे जा चुका है। तो अभी देखो क्या होगा, जो पुट वाला एरिया है उसको हम स्लाइड करके फर्स्ट टाइम में आयरन कॉन्डोर बनाएंगे, एंड देन वील थिंक कि आगे क्या करना है। अभी हमारे पास जो कॉल साइड है वो ये रहा, हम पीएनएल पे चले जाते हैं। जो हमारा कॉल साइड जो हमने नया बनाया था वो हमें प्रॉफिट दे रहा है अगेन, बट जो पुट साइड है वो हमारे लिए अगेंस्ट में जा रहा है। देखो 750 एंड जो पुट का बाई है ये रहा 457, तो बेसिकली यहाँ पे 547, ये हमें 20,000 का लॉस दे रहा है। 80,000 का प्रॉफिट और इधर सॉरी लॉस और 60,000 का, तो हमें ये 20,000 रुपए यहाँ से हटाने पड़ेंगे। बेसिकली ये लॉस हमें बुक करना पड़ेगा, और हम जितने का इधर कॉल चल रहा है ना उतने का पुट ले जाके हम आयरन कॉन्डोर को वापस से बढ़िया से बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो ये हमें क्लोज करना है। ये मैंने क्लोज किया 750, और इस साइड में हमारा कहाँ गया, पुट 547। अब हमें यहाँ पे कॉल देखना है। अभी मेरा एक कॉल है जो 260 रुपीज़ के आसपास चल रहा है। ठीक है, 260 रुपीज़, तो हम वापस जाते हैं गेट ऑप्शन चेन। 260 रुपीज़ का कॉल चल रहा है, मतलब 260 रुपीज़ का पुट हमें ढूंढना है। 260, ये 269 का पुट है, ये मैंने सेल मारा। अगेन 400 पॉइंट अवे का बाई मारना है, तो 269 1 2 3 4, आप यहाँ पे इस जगह पे बाई मार दो, ये लो। अब आप अपनी जो ट्रेड देखोगे कहाँ गई, ऊपर, ये लो, वापस से ऑलमोस्ट आयरन कॉन्डोर है। अगेन पुट साइड में आगे जा रहा है, इसका मतलब हमारा जो गैप है वो ज़्यादा है, तो 46 ये लो अगेन। और ये आप अपने स्ट्रैटेजी बिल्डर से ऐसा बना सकते हो। मैं आपको वापस देखो समझाऊं, यहाँ थे हम, गैप डाउन हुआ है इस जगह पे। ठीक है, हमने संभाल लिया, हमारे पास 2800 का लॉस था। इसके बाद अगेन 1000 पॉइंट का मूव आया है, हमने ये भी संभाल लिया। और अभी इस वक्त अगर आप जाके देखोगे ना, यू कैन नॉट इवन इमेजिन कि 600 रुपए का लॉस है खाली। और हम अपनी ओरिजिनल पोजीशन से जहाँ पे हम थे उस जगह से 48,600 से हमने लो मारा 46,900, मतलब लगभग 1800 पॉइंट, हम 1800 पॉइंट डाउन है। ये ही अच्छी बात है आयरन कॉन्डोर की, क्योंकि वो हेज था, उसके साथ अपने आयरन फ्लाई बनाई, फिर आयरन कॉन्डोर बनाया, और अभी भी आपके पास प्रॉफिट कमाने के लिए पड़ा हुआ है। आपके पास प्रॉफिट अभी भी 26,000 है। तो इसका मतलब ये है कि आप आराम से इसमें एडजस्टमेंट कर सकते हो। ये प्रूव कर दिया हमने। हम चाहते तो हम एक दिन बाद ट्रेड बनाते और अभी हम इसको ग्रीन में दिखा सकते थे, प्रॉफिट ही होता, बट हमने गलत जगह पे इसलिए दिखाया जिससे आपको समझ आए कि हाँ ये झेल सकता है। आपसे भी गलती हो जाए तो आपको भी समझ आए, आपके पास एक वीडियो जिससे आप रिलाई कर सकते हो, सेव करके रख लेना वीडियो। करेक्ट। अभी देखो, अभी हमें साफ साफ दिख रहा है कि अब यहाँ से ग्रीन मार्केट बनेगी, मार्केट धीरे धीरे साइडवेज होगी और ऑब्वियसली प्रॉफिट में जाने वाला है। तो आपको अब इसमें बस इसको स्लोली मूव करना है, जब तक ग्रीन ना हिले तब तक शिफ्टिंग नहीं, या फिर जब तक एजेस पर ना आ जाए। जब एजेस पर ना आ जाए। हम आगे गए, अभी देखो 3 बज रहे हैं बट ये एजेस पे नहीं है, तो हम इसको और आगे जाने नहीं, हमें एक दिन पहले ये मुझे दिखाना था कि पीएनएल पे क्या हुआ। ऊपर आ जाओ। 6,400 का कुछ लॉस है। क्यों हुआ होगा? वॉल्टिलिटी की वजह से। ये इसकी वजह से, मूवमेंट की वजह से लॉस नहीं हुआ है। यहाँ पे आप देखोगे मार्केट में नीचे से डायरेक्ट ग्रीन, मतलब गैप डाउन के बाद एक ग्रीन कैंडल बनी थी, तो मार्केट में मूवमेंट इतना तेज था कि उसने क्या किया कि प्रॉफिट में कन्वर्ट ना करते हुए वॉल्टिलिटी में प्रीमियम इंक्रीज हो गए सेलिंग वाले। और आपकी ब्लू लाइन आपको पहले भी बता रही है कि आपको प्रॉफिट नहीं आना है, अभी। पर हम इसमें क्या कोई एडजस्टमेंट करेंगे? नहीं, अभी हम मार्केट में काफी दूर है, तो इसमें हमें कोई वो नहीं है। हम नेक्स्ट डे चलते हैं। अब एक बार ऊपर दिखाइए, लॉस कम हो गया थोड़ा सा, जबकि मार्केट ऊपर ही गई है, लॉस तब भी कम हो गया। अब हम थोड़ा सा एज पे खड़े हैं, इस वक्त हम एज पे खड़े हुए हैं। तो हम अब क्या करेंगे, हम वापस से इसको खींच के लाएंगे। पहले हम देख लेते हैं मार्केट कहाँ पे है। मार्केट इज एट
47,900 और हमारा जो कॉल है वो कहाँ पे है, कॉल सेल 48, मतलब हम 100 पॉइंट अवे, इसका मतलब हमें पुट क्लोज करना है और 100 पॉइंट अवे का पुट लेना है। हम पीएनएल पे गए, हमने ये पुट क्लोज किया, नीचे वाला ये 78 चल रहा है। अब इसमें भी आपको प्रॉफिट आ गया। हाँ, आप वो बुक तो प्रॉफिट ही करोगे, देखो आप, मैं लॉस क्यों बुक होगा अगेंस्ट में, ये रहा। अब हमें देखना है कि जो हमारा कॉल साइड है 453 चल रहा है, तो हम इसमें इतना ध्यान नहीं देना, हमें अवे का लेना है, मार्केट जहाँ पे खड़ी है उससे 100 पॉइंट अवे, ये रहा, ये मैंने पुट सेल मारा और 1 2 3 4 ये बाई मारा। अगेन आपको ऑलमोस्ट नियर टू आयरन फ्लाई फील आएगी, ऑलमोस्ट नियर टू। यहाँ पे आप देखोगे आपके लिए कमाने के लिए 42,000 है और जाने के लिए 17,000 रुपये के आसपास है, रेंज छोटी हो जाती है, ऑब्वियस सी बात है। अब एक दिन फिर आगे करते हैं, मार्केट में कुछ भी हिला ही नहीं मार्केट, आपका लॉस थोड़ा कम हो गया। लॉस दिखा देते एक बार। लॉस 4,300 है, ठीक है। मार्केट थोड़ा सा आगे गई है, इतनी आगे नहीं कि मैं इसमें कुछ चेंजेस करूं। अगेन मार्केट आगे की तरफ गई, हम यहाँ पे 7,900 के लॉस पे, अब हम यहाँ पे चेंजेस कर सकते हैं। अगेन इसमें हम पीएनएल पे गए, जो पुट वाला एरिया है अपना, पुट ओके, ये रहा कॉल वाले एरिया में हम आगे चले गए, हमें ये कॉल क्लोज करना है 546, ये रहा, ये हमने क्लोज, ये 546 का 646 और जो कॉल साइड है नीचे वाली उसको भी मैं क्लोज कर देता हूँ, ठीक है। तो ये रहा, ये यहाँ पे अपर साइड में हमने लगभग 13,000 रुपये का लॉस बुक किया है इसमें। अब अगेन तो मुझे अब प्राइसिंग मिल रही है कॉल की, इस कॉल की प्राइसिंग को मुझे अब सेल करना पड़ेगा, तो अगेन मैं 136 के आसपास हूँ, तो अब हम गेट ऑप्शन चेन में चलते हैं। 136 मतलब ये रहा, ये मुझे बेचना है, ये मैंने किया सेल और इससे कौन सा स्ट्राइक बेचा, 48,900, इससे 400 पॉइंट अवे जाना है, तो 48,900 1 2 3 4 ये किया मैंने बाई। ये जो 400 का गैप है, ये बिगनिंग में आपको पता चल जाता है, उसके बाद आपको बार बार 400 का ही रिपीट करना है। अगेन आप चार्ट जाके देखोगे, अब आपके पास ये 14,000 रुपये का प्रॉफिट बचा है और आपके पास लॉस बढ़ा है। ये ऐसा क्यों हुआ, ये इस वजह से हुआ क्योंकि मार्केट ने ऐसे मूव किया, तो आपको तीनों बार 2 लॉसेस बुक करने पड़े। जो आपने लॉस बुक किए ना वो यहाँ पे एडअप हो जाते हैं, राइट। एडअप होने की वजह से ही आपका लॉस बढ़ता चला जाएगा और एमटीएम सिंह को आपको झेलना पड़ेगा। यही हमारा मेन वो था मोटिव कि हम इनको गलत टाइम पे दिखाएं। अब जैसे हम इस वक्त कहाँ पे खड़े हुए हैं, 25 अप्रैल पे 3 बजे, तो ये रहा हमारा 25 अप्रैल, इस पे हम 3 बजे खड़े हुए हैं। उसके बाद अगला 26 अप्रैल एंड देन 29 अप्रैल को मार्केट ऊपर गई एंड 30 अप्रैल को क्लोज हो गई। तो हमें अब सिंपली इसके बाद जो अगला आएगा उसमें एडजस्ट करना ही पड़ जाएगा क्योंकि मार्केट क्रॉस कर जाएगी। तो हम सिमुलेटर में गए, नेक्स्ट डे मार्केट में कुछ भी नहीं हुआ, हमें कुछ भी करने की देखते हैं ऊपर एक बार पीएनएल दिखा देते बैक डे का। हाँ, ये हम वापस गए 4,000 कुछ पे, उसी जगह पे हम नेक्स्ट डे अगर जाएंगे तो डायरेक्टली देखो मार्केट यहाँ क्रॉस कर गया, ठीक है। हमें मिड डे में, लेकिन हमारा ये मार्केट क्रॉस कर रहा होगा, तो हमें अब मिड डे में जाना पड़ेगा जब वो क्रॉस कर रहा होगा उस लाइन के पास। बस क्रॉस कर गया है, तो हमें कुछ नहीं करना, पीएनएल में जाना है और हमारा जो पुट है उसको बुक करना पड़ेगा, जो ये रहा। कितना हो गया, 360 का 29 रुपये और ये रहा 230 का 40 डन। अब हमें कोई ऑप्शन नहीं अपने पास, हमें आर एन फ्लाई बनानी ही पड़ेगी क्योंकि मार्केट बिल्कुल 48,900 का कॉल है अपने पास और मार्केट खड़ा है कहाँ पे ऑफ में 48,900 पे, मतलब हमें पुट भी वही बेचना ही है, हमारे पास ऑप्शन है नहीं कुछ। तो हम वापस गए, पुट 48,900 ये रहा, सेल और 400 पॉइंट अवे 1 2 3 4 बाई। कहाँ गया ग्राफ, अगेन आर एन फ्लाई बन जाएगी बिल्कुल। बट लास्ट टाइम हमें जहाँ पे 17,000 के लॉस में मिल रही थी, इस बार हमें 34,000 के लॉस में मिल रही है क्योंकि हमारे पास बुकिंग है। प्रॉफिट अभी भी वहीं पे इंटैक्ट है, 26,000 पहले भी मिल रहे थे, अभी 25,000 मिल रहे हैं। अब हम इसको आगे प्ले करने वाले, 29 तारीख हो चुकी है, 29 तारीख में और आगे चलते हैं। अभी कुछ भी नहीं है, ये सीधे क्रॉस कर गया है विद इन मिनट्स में, 1:31 में क्रॉसिंग पे आ गया है। राइट। अब यहाँ पे 19,000 का लॉस चल रहा है, हमने यहाँ पे लगभग 10 लॉट लिए हैं, तो बेसिकली वी आर ट्राइंग टू गो फॉर कितना, 5 लाख की ट्रेडिंग कर रहे हैं हम। 5 लाख पे 19,000 चल रहा है, मतलब ऑलमोस्ट 4% टच करने वाला है ये।
तो इस जगह पे आपका डिसाइडर पॉइंट है कि आपको इसको होल्ड करना है कि आपको इसको काटना है। अगर मैं होल्डिंग में दिखा देता हूँ वैसे तो, अगर लेकिन मुझे अगर 4% दिखेगा तो मैं काट के नया डिप्लॉय कर दूंगा उस टाइम तक, क्योंकि मार्केट ने ऐसा कर दिया है, मेरे लिए ज़्यादा आसान हो जाएगा उसको डिप्लॉय करना, ज़्यादा बड़ी प्रीमियम है मेरे पास। बट हम इसको आखिरी तक दिखाएंगे और देखते हैं हम इसमें एट द एंड क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एरिया आ गया, हम इसको थोड़ा और आगे ले जाते हैं एंड देन आखिरी बार इसको हम आयरन कॉन्डोर बनाएंगे। बस क्रॉस हो गया, राइट। हमने पुट लिया, पुट के प्रीमियम्स ये रहा 128, सॉरी हमें कॉल काटना पड़ेगा, राइट, काट दो। कॉल काटना पड़ेगा, ये रहा, ये हमारा 403 और 150। हम क्यों कॉल काट रहे हैं? क्योंकि कॉल अब आगे हमें नुकसान दे सकती है, मार्केट ऊपर मार्केट अगर ऊपर गई तो कॉल नुकसान दे देगी हमें, हमारे पास कुछ भी नहीं बचेगा। हमारे पास पुट के प्रीमियम 128 और 65 है, तो बेसिकली हम वापस गए इस पे और हमने कॉल उठाया 128 का, ये लगभग 108 150 200 पॉइंट अवे का आप उठा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये सेल किया और 1 2 3 4 ये बाई किया। अब आपकी पोजीशन दिखने में बहुत बुरी होगी क्योंकि आप आखिरी मोमेंट पे खड़े हो इस वक्त, मोमेंट ऑफ ट्रुथ होता है ये रहा। आपके पास सेंटर में सिर्फ 5,000 रुपये बचे कमाने के लिए, मतलब 1 से 1.5% कमा सकते हो आप हाईएस्ट। अब हम आगे चलते हैं 30 मिनट में फिर मार्केट क्रॉस करके देखो आपके एज पे पहुंच गई है, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं बिना एडजस्ट किए। ये बहुत ही गलत मार्केट में एडजस्टमेंट सिखा रहे हैं हम लोगों को। आप बिल्कुल ऊपर से लेके नीचे तक गिरते हुए एडजस्टमेंट करिए और नीचे से ऊपर तक एडजस्टमेंट कर रहे हो। लोगों को हार्ट अटैक आ जाएगा देख के, पर फिर भी सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये रहा, हमने 112 पे इसको काटा। मतलब आप समझो ये साइडवेज मार्केट के लिए होता है। जब हम इसे बीच पे बना रहे थे स्विंग के, तो ऊपर और नीचे जाने पे हमारे लिए बराबर था, बट अभी क्या हो गया, नीचे गैप डाउन बहुत ज्यादा हो गया, गैप डाउन के साथ साथ मार्केट नीचे भी बहुत ज्यादा चली गई। इस जगह पे जब ये 3 ग्रीन कैंडल है ना, इतना सह नहीं सकते क्योंकि ये बेसिकली 800 पॉइंट की कैंडल्स है, ये कोई भी स्ट्रेटजी सह नहीं सकती। बट हम इसमें अभी भी खड़े हुए हैं, अभी भी देख रहे हैं, इससे लोगों को एडजस्टमेंट समझ में आएगा। देखो प्रॉफिट की स्ट्रेटजीज तो हम डेली देखते ही रहते हैं कि ये यहाँ से प्रॉफिट कमा लो, यहाँ से कमा लो, बट टिके रहने के लिए कि आपके पास कैसा भी मार्केट रहा हो, ये रेंज अगर देखने पे आप जाओगे ना, 49,000 से उसने लो मारा है 46,500 का, 2,500 पॉइंट, और यहाँ से उसने हाई मारा है 50,000 का, मतलब 3,500 पॉइंट। मतलब आपने लगभग 7,000 पॉइंट का गेम खेल लिया है यहाँ पे, और सोच रहे हो प्रॉफिट में निकल जाओगे, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। बट आप कितना कंट्रोल कर सकते हो, दैट इज इंपॉर्टेंट। तो हम यहाँ पे वापस गए और हमने क्लोज कर दिया है, हाँ ये साइड क्लोज कर दिया। अब हमें क्या चाहिए, पुट चाहिए एट द मनी का, तो हम एट द मनी के पुट पे जाते हैं, सेल 1 2 3 4, ये बाई, डन। ये रहे, हम इस जगह पे आगे खड़े हो गए अभी इस वक्त। ठीक है, मैं जूम इन कर देता हूँ जिससे समझ आए। अब हम आगे चलते हैं मार्केट में। ठीक है, ये लो, मार्केट इसके भी आगे निकल चुका है, बिल्कुल और आगे चला गया। रीसेट कर देता हूँ जूम, ये रहा, मार्केट इसके भी आगे निकल चुका है और इस वक्त 29 तारीख के 3 बजने वाले। ठीक है, तो हमारे पास एक ऑप्शन है कि हम डायरेक्ट एडजस्टमेंट करें, या तो आखिरी ऑप्शन है, क्योंकि आप यहाँ पे एडजस्टमेंट करोगे ना, अब ये ग्रीन नहीं बनेगा क्योंकि अब यहाँ पे प्रीमियम नहीं है, आप 30 तारीख पे आ चुके हो। तो आखिरी एडजस्टमेंट है, आप आयरन फ्लाई एडजस्टमेंट कर सकते हो, आप डाउन साइड से पुट बेच सकते हो। वो आदमी तभी कर सकते हैं जब बंदे के पास मार्जिन हो। आयरन फ्लाई के एडजस्टमेंट 2 तरीके के होते हैं, एक तो होते हैं कि प्रॉफिट में रहते हुए बाइंग को शिफ्ट कर लो, तो आप फुल ग्रीन आयरन फ्लाई बना सकते हो, वो अभी हम अगले वीडियो में बना के दिखाएंगे। पर अगर आप लॉस में हो तो आयरन फ्लाई में एक ही ऑप्शन बचता है कि उस लॉस को कवर करने के लिए आपको एक्स्ट्रा सेल करना पड़ेगा। तो एक्स्ट्रा सेल करने के लिए अगर आपके पास मार्जिन है तो एक्स्ट्रा सेल कर सकते हो, अदरवाइज आप इसको इसी जगह पे छोड़ दो, नया बनाओ। तो हम फॉर एजम्पशन कि हम यहाँ पे एक्स्ट्रा सेल करने वाले, आयरन फ्लाई का जो एडजस्टमेंट है वो हम यहाँ पे पूरा करने वाले हैं। तो ये जो एरिया है इस साइड का, इसका हम प्रीमियम देख लेते हैं, लगभग 49,300। आयरन फ्लाई का एडजस्टमेंट कैसे होता है, मार्केट जिस डायरेक्शन में निकल जाती है, आपका जो ट्रायंगल बनता है उसका जो एज होता है, एंड पॉइंट जो होता है, एज होता है, वहां से आप ऑपोजिट साइड का प्रीमियम बेचते हो। जैसे अगर मार्केट कॉल की तरफ निकल गई तो आप पुट बेचोगे। करेक्ट, और वो भी सेफ्टी के साथ। जैसे अभी हम बेच के देखेंगे कि क्या हमारा सेफ बन रहा है। जैसे ये एरिया आ रहा है 49,200 के आसपास, तो पहले हम देखते हैं कि क्या 49,200 बेचने पे हमारा सब कुछ बढ़िया दिख रहा है हमें। कई बार क्या होता है, एक्स्ट्रा बेचने पे रिस्क भी तो इंक्रीज होता है। राइट, 49,200 ये मैंने सेल मारा, और ये सिमिलर लॉट साइज होता है, कभी भी लॉट साइज में कोई डिफरेंशिएशन नहीं आता। ये देखो, मैं अगर इसको अभी देखूं तो क्या मेरे पास रेंज बढ़ रही है, अभी हम 49,400 के आसपास है, मेरे पास लगभग रेंज 49,100 के आसपास है।
रीसेट करने पे इस साइड का लॉस क्या काफ़ी तेज़ी से इंक्रीज हो रहा है। यस, तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं थोड़ा सा ना ये जो मैंने बेचा है इसको और थोड़ा सा आउट लेके जाता हूँ, 4900 पे ले जाते हैं। ये मैं सिर्फ इसलिए कर रहा हूँ जिससे मेरा जो ब्लू लाइन है ना वो स्टीपनेस उसकी लो हो जाए, वरना काफ़ी तेज़ी से लॉस उसमें होगा। ठीक है, डन। अभी स्टीपनेस थोड़ी सी लो है, अब हम लास्ट डे पे ले जाते हैं। लास्ट डे पे हमें पता है मार्केट ने क्या किया था। करेक्ट, लास्ट डे पे ये रहे 256 बज रहे हैं। लास्ट डे पे एंड पे 25,000 के लॉस पे हमने ये कट कर दिया एक्चुअली। हमारा जो लास्ट, अभी आप एग्जैक्ट 3 बजे आ जाओ। एग्जैक्ट 3 बजा देता हूँ, बट 3:15 पे आ जाओ एग्जैक्ट। हाँ, 3:16। अब क्या हुआ दिखा दो आप, क्या हुआ? मैं सोच रहा था लॉस में जाने वाला। नहीं प्रॉफिट आ गया ना, क्योंकि मार्केट में अब खत्म हो गया ना, प्रीमियम बिल्कुल जीरो हो गया। ठीक है, एक्सपायरी हो गई। तो ओके, डन डन डन, ठीक है। तो मैं इसको 3:25 तक ले जाता हूँ, क्योंकि देखो ये पोजीशन स्टडी है तो MIS में तो हमने बनाई नहीं, तो 3:25 में हम इसको क्लोज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 3, 21, 22, 23। आप जितने नीचे जाओगे उतना वो आपका प्रॉफिट बढ़ेगा। डन। तो ये रहा 3:24 जहाँ पे जिरोधा अपनी पोजीशंस काट देगा और ऑलमोस्ट 10K बनते हैं यहाँ पे। तो इसके लिए हमने बहुत माथापच्ची करी, मतलब हमने बहुत माथापच्ची करी ऐसी मार्केट में जहाँ पे सुनामी आ गई, ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर। 7,000 पॉइंट का मूव था। 7,000 पॉइंट के मूव आप, मैं देखो मैंने अभी आपको ये बैक टेस्ट में करके दिखाया है, तो मेरे लिए भी आसान दिख रहा है मुझे, बट मैं सच्ची बता रहा हूँ जब मार्केट में कर पसीने छूट जाएंगे आपके, क्योंकि आपको लगेगा अरे यार होल्ड करना है कि नहीं करना, ये एज पे आ गई है, क्या करूं, बदलूं नहीं बदलूं। बट अगर आप रूल वाइज चलोगे तो ये आएगा, अदरवाइज जब आप ये सच में कर रहे होगे ना, आपको बहुत तकलीफें आने वाली है। तो इसीलिए मैं बोलूंगा कि इन चीजों को परफेक्ट टाइम पे डिप्लॉय करना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने ऑब्वियसली आपको गलत टाइम पे बोला कि ये चीज को करके देखो, अब देखते हैं गलत टाइम में क्या होगा। अगर हम एक दिन बाद में करते, मतलब कि हम इस जगह पे करते ना, इस वाली पे, तो जो पहला वाला लॉस था ना वो हमें झेलना नहीं पड़ता और ये हमारे लिए एकदम परफेक्ट सिनेरियो हो जाता। बट हमारे लिए हुआ क्या, हम आयरन कॉन्डोर की जगह हम आयरन फ्लाई से स्टार्ट हुए एक्चुअली। तो हमारे पास रेंज थी नहीं, तो बिना रेंज के होते हुए हमने 7,000 पॉइंट को कवर करने का ट्राई किया, उसमें हम प्रॉफिट में क्लोज हुए। दैट इज बिग अचीवमेंट एक्चुअली, वो हो नहीं सकता है और ये बहुत बड़ा मूवमेंट है। अब ये वीडियो हो सकता है कई सारे लोगों को लगाओ कि बड़ी लेंदी है यार, इतनी सारी चीजें करनी पड़ेंगी, बट यस करनी पड़ेंगी। जब आप मार्केट में पोजिशनल ट्रेडिंग करते हो तो बहुत सारे एफ एंड बर्ड्स आते हैं, और मैं एक बात बताऊं, जिन लोगों के पास कोई मेंटोर नहीं होता, कोई ऐसा इंसान नहीं होता जिससे हम सवाल पूछ सकते हैं, सीख सकते हैं, तो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। और मैं ये क्यों बोल पा रहा हूँ, ये मेरे साथ हुआ है। स्टार्टिंग में मैंने खुद आयरन कॉन्डोर्स डिप्लॉय करे, जब डिप्लॉय करे तो अलग अलग टाइम ड्यूरेशन के करे, पहले डेली बेसिस पे भी करे, वीकली करे, मंथली करे, और मैंने तो 6-6 महीने आगे की भी आयरन कॉन्डोर्स करे हैं। तो उस टाइम में ना मेरे पास कोई था नहीं। जब आपको लॉस दिखता है ना, उस वक्त गाइड करने के लिए कोई नहीं होता, तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। और इंटरनेट पर भी मैंने उस टाइम पे वीडियो सर्च करी, वीडियोज ही नहीं थी। तो क्योंकि लोग नहीं है, बताने वाला नहीं है, तो आप अपनी गलतियों से सीखते हो। आपके पास एडवांटेज क्या है कि आपको कोई बताने वाला तो मिल रहा है कि इस टाइम पे ये किया जा सकता है। इसकी वैल्यू आज आपको नहीं पता, बट मैं आपको जेन्युइनली बता रहा हूं, ये वीडियो बहुत सारे लोगों की हेल्प करने वाली है जो इस तरीके से कभी फंसेंगे और उन्हें ये वीडियो याद आएगी। तो इसलिए मैं बोल रहा हूं कि आप इस वीडियो को सेव करके रख सकते हो। ये वीडियो देखो, कई सारे लोगों का ये प्रॉब्लम होता है, ये तो हर बार आ जाते हैं कोई प्रॉफिट की स्ट्रेटजी लेके। लॉस की इसलिए बताइए मैंने कि इसमें लॉस भी आपको देखना पड़ सकता है, जिससे ना आपको ये रहे कि हाँ यार, ट्रेड में तो हर चीज़ है, प्रॉफिट भी है तो लॉस भी है, पर हर बार कई बार यूट्यूब पे ना हर जगह पे प्रॉफिट ही चलता रहता है। लॉस वाली चीज़ भी देखना दिखाना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे अगर हमने ये दिखाया ना कि 7,000 पॉइंट मूव होने के बाद भी आप लॉस में थे, एक्चुअली मैं तो वहाँ पे बुक करने वाला था, मैं अगर 3:25 तक लेके नहीं जाता तो वो प्रॉफिट में नहीं दिखती और मैं बुक कर लेता, उसको कोई दिक्कत नहीं थी। तो मैं उसको लॉस में ही मानूंगा मेरे लिए, क्योंकि ये 10,000 भी अगर 10 लॉट्स मैंने कमाए तो मैं ये समझता हूँ कि ये लॉस है, कुछ नहीं है, ये लॉस ही है। तो उस चीज को आपको एक्सेप्ट करना है और आगे बढ़ना है। यही चीज मैं आगे करता रहूंगा, तो आगे के जो 8 महीने में उसमें प्रॉफिट कमाने वाला हूँ। लेकिन ये देखने के बाद, ये बिना देखे आप प्रॉफिट नहीं कमा सकते। तो वो सिंपल है। कई लोगों के क्वेश्चन ये होंगे कि इसमें हमने इतनी सारी शिफ्टिंग कर दी, हमारे पास तो ब्रोकरेज के बाद बचेगा क्या। आप अगर एक लॉट से ये चीज करने वाले हो ना, तो सिंपल सी बात समझ लेना, आप इसमें कुछ नहीं तो आप करो ही मत। पोजीशन ट्रेडिंग के लिए यू नीड अ लिटिल बिट ऑफ कैपिटल। आयरन कॉन्डोर नहीं किया जाता है। देखो, एक लॉट से आयरन कॉन्डोर ऑलरेडी बहुत ही हेज्ड कंडीशन पे, हमने हेज्ड और बनाई है क्योंकि 1:1 में हम बनाना चाहते हैं, बड़ा प्रॉफिट कमाना चाहते हैं। तो एक लॉट से बिल्कुल काम नहीं बनेगा। तो इसीलिए कम से कम मेरा हमेशा का एक वो रहता है, 3 से 5 लॉट। आयरन कॉन्डोर में मार्जिन बहुत लो लगता है, आप 3 से 5 लॉट से जब करोगे तभी जाके आपको प्रॉफिट बनेगा, तब जाके आप इग्नोर करना शुरू करोगे ये ब्रोकरेज की चीज़ें। मैं आपको क्लियरली बताऊंगा, मेरे चैनल पे आज एक वीडियो आने वाली है कि हमने लास्ट 2 महीने में क्या क्या किया। तो वहाँ पे लगभग ऑलमोस्ट कैपिटल का 14% गेन है और जो उसके चार्जेस है ना वो ऑलमोस्ट 0.25% है ओनली। इसका मतलब ये है कि
अगर मैं प्रॉफिट कमा रहा हूं तो मैं चार्जेस के बारे में सोच ही नहीं रहा हूं। तो यहाँ पे अगर आप एक लॉट से ट्रेडिंग करने वाले हो और आप प्रॉफिटेबल नहीं हो ऑलरेडी, तो आप इसके ऊपर ज्यादा फोकस करोगे कि यार ब्रोकरेज क्या होगा, चार्जेस क्या होगा। बट अगर आपने एक बेस बना लिया, आप ट्रेडिंग कर चुके हो, प्रॉफिट बना चुके हो, आप एक्चुअली इन चीजों पर ध्यान नहीं दोगे। तो आप 3 से 5 लॉट के ऊपर ट्रेडिंग करो। एक लॉट पे करोगे तो ये सारी चीजें महत्व नहीं रखती, क्योंकि अगर एडजस्टमेंट करोगे तो एक लॉट पे तो नहीं बचने वाला कुछ, वो सिंपल है। तो आपको थोड़ा सा लॉट साइज इंक्रीज करना पड़ेगा, तब जाके ये चीज आपके लिए महत्वपूर्ण है। आपके लिए एक होमवर्क है कि मैंने ये चीज आपको दिखाई अप्रैल को उठा के, ठीक है। आप क्या कर सकते हो कि पिछले के जो 10 महीने हैं उनमें जाके अगर सेम चीज करोगे तो आपका जो रिजल्ट आता है ना, उसका ओवरऑल रिजल्ट आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो। क्योंकि देखो, मैं दिखाऊंगा तो 2 घंटे का वीडियो चला जाएगा, तब भी 10 महीने पूरे नहीं होंगे। बट आप थोड़ा सा होमवर्क करोगे तो आपको ये चीजें सीखने को मिलेंगी, प्रैक्टिस हो जाएगी एडजस्टमेंट की, कब कैसे शिफ्ट करना है। और वो चीज अगर आ गई तब जाके आप लाइव मार्केट में कर पाओगे। आप कल से शुरू नहीं कर सकते, आपने वीडियो देखा और कल से लाइव मार्केट में चले गए, वो आपकी गलती है। आपको प्रैक्टिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो आई होप आपको ये वीडियो बहुत वैल्यूएबल लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। इस वीडियो को आप शेयर कीजिएगा। अगर आपके कुछ सवाल आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। इसके साथ साथ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिएगा, जिससे आने वाली एक भी वीडियो आप मिस ना करें। एंड आपको थीटा गेनर्स का चैनल भी जाके विजिट करना है। चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन पिन कमेंट में है। वी विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन आई एम ह्यूगो सेल्फमेड एंड जय हिंद।